सो हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में, ये लेक्चर 1 है लिमिट्स का, तो इस लेक्चर में हम लिमिट्स को कवर करेंगे और जो भी बेसिक नॉलेज है लिमिट क्या होती है, ठीक है, वो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो पूरे जो लेक्चर मतलब सीरीज़ होगी लिमिट्स की, उसमें हम क्या क्या करेंगे, तो लिमिट का हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, ठीक है, लिमिट इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकेंड थिंग इज हम देखेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेथड ऑफ सॉल्विंग, कि लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व होता है तो कैसे। तो इसमें 3 तरीके हैं लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज़ करके आप लिमिट का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड, LH रूल, जो कि सबसे फेमस तरीका है लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एंड लास्ट वन इज बाय यूजिंग एक्सपेंशन। सो जो लोग जिन्होंने NCERT से पढ़ा है, लिमिट खुद से पढ़ा है, तो उन्हें कभी भी एक्सपेंशन वाली चीज़ उन्होंने कभी नहीं देखी होगी। बट एक्सपेंशन सिलेबस में तो नहीं है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ हमें ये बहुत फ़ायदा देती है, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बचा देती है। तो जो हमारे क्वेश्चन होते हैं 70 to 80% लिमिट के क्वेश्चन, ठीक है, सारे के सारे LH रूल से सॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ 10 to 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर हम LH रूल से सॉल्व करें। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक्सपेंशन, या कुछ 5 to 10% अगेन सॉल्व करने का तरीका क्या है, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। वो हम तब देखेंगे जब हम ये वाले जो लेक्चर में हम इन सबको कवर करेंगे, तब हम देखेंगे मैंने यहाँ पे ये ऐसा क्यों कहा, ठीक है ना। अब लेक्चर का आज का जो मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है लिमिट का इंट्रोडक्शन या लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट। लिमिट होता क्या है वो हम आज देखने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एज इट इज़, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, और बहुत साफ राइटिंग में। और जहाँ आपको प्रैक्टिस करना है, जो हम आज पढ़ेंगे, जो चीज़ प्रैक्टिस करनी है वो भी उसमें लिखा है, और उसके जो सॉल्यूशन है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा सॉल्यूशंस का। तो अब बस आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे ध्यान से सुनना है, ओके। सो लिमिट क्या होती है अब हम ये देखने वाले हैं। सो लिमिट से पहले मुझे लगता है कि आपको एक फंक्शन का छोटा सा ओवरव्यू देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपने इससे पहले लिमिट से पहले फंक्शन आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फंक्शन होता क्या है। फंक्शन है कि अगर आप मान लो कि एक ये मशीन है, ठीक है, इस मशीन में अगर मैं इसको कुछ ऐसे बना रखा है, इसमें हमें कुछ एक्सप्रेशन हमने डाल रखे हैं fx में, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ से कुछ देते हैं तो हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक y की वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि fx मैंने लिया, मेरा एक सिंपल सा fx ले लेते हैं, x + 5 मैंने एक fx की वैल्यू ली। सपोज मैंने x की वैल्यू यहाँ से 1 डाली मशीन में, मुझे क्या मिला, 6, y की वैल्यू 6 मिल गई। इसने इसके अंदर गया, सम किया, जो भी इसका एक्सप्रेशन था, y की वैल्यू निकाल दी। अगर मैं 0 दूँ तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू -2 दूँ, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। ये होता है एक फंक्शन। कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन भी होते हैं जो कि हम फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जैसे आपका सिग्नम फंक्शन हो गया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, और भी बहुत सारे फंक्शन हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है।
नाउ फंक्शन का हमने ओवरव्यू दे दिया, पर दिया क्यों? मैंने ओवरव्यू दिया क्यों? दिया इसलिए कि इसका लिंक लिमिट से डायरेक्टली है। सो लिमिट का जो एक बेसिक एक्सप्रेशन है, लिमिट को डिनोट करने का एक्सप्रेशन है, वो ये है। इसका मतलब है, इसको बोलेंगे कैसे? लिमिट x टेंडिंग टू c, या x टेंड्स टू c, या x अप्रोचेस टू c। फंक्शन f(x) आ गया ना। जब x की वैल्यू x c को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, बस इसे ही कहते हैं लिमिट। पूरा चैप्टर में हमें बस ये ही करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक आपको वर्ड यूज किया है कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस c, ठीक है, ये मैंने आपको बोला। या x टेंड्स टू c, ये भी मैंने आपको बोला। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब जो है वो हम नंबर लाइन से एक बार देखते हैं। नंबर लाइन है ये मेरा c है, कुछ वैल्यू है c, लेट सपोज 2 है, ठीक है। नंबर लाइन पे 2 कैसे होगा? यहाँ पे आपका 1.9 होगा कहीं, ठीक है, यहाँ पे आपका 2.1 होगा, उसके कहीं बीच में हमारा c होगा। अब अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि x c के इक्वल है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपको नोट करना चाहिए कि x का मतलब ये नहीं है कि हम c ही है। अप्रोच मतलब कि पहुंच रहा है, अप्रोच कर रहा है। अब अप्रोच करने के भी दो तरीके हैं, या तो वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा या वो राइट साइड से अप्रोच करेगा। मतलब या तो वो 1.9 लेगा या 1.99 लेगा या 1.999 लेगा, ठीक है, या वो 2.1 लेगा, 2.01 लेगा, 2.0001 लेगा, ठीक है। अप्रोच करने के ये दो तरीके हैं। जब हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो उसे कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया LHL। और अगर हम जब राइट से अप्रोच करेंगे, इसका क्या मतलब है? राइट हैंड साइड लिमिट, या RHL, ओके, ठीक है। जब हम ऐसा लिखते हैं लिमिट LHL या लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ये हम ऐसे लिखते हैं लिमिट व्हेन x टेंड्स टू c माइनस। और जब हम राइट हैंड साइड लिमिट लिखते हैं तब हम ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू c प्लस। ठीक है जी, इतना समझ आया आपको? ठीक है। अब कुछ वैल्यू से एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया वो कैसे चीज़ है, ठीक है। अब हमने लेट सपोज मैंने एग्जांपल में लिया, मेरा जो फंक्शन है ये है, सिंपल फंक्शन मैंने आपको लिया। ये सिंपल फंक्शन में मैंने आपको कहा कि बताओ कि लिमिट एक्सटेंड टू 2 f(x) क्या है? ये क्वेश्चन है कि क्या है। अब ये निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है और कब लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती है। तो इस क्वेश्चन से एक थोड़ा सा एक पार्ट हमने यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमें लिमिट, ये जो मैंने एक्सप्रेशन आपको ऊपर बताया है, जब कोई क्वेश्चन हमें ऐसा निकालने के लिए कहता है तो इसके दो चीज़ें हैं, जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, जब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे। मतलब जब हम लिमिट x टेंड्स टू c माइनस निकालेंगे और जब हम लिमिट x टेंड टू c प्लस निकालेंगे। अगर ये दोनों लिमिट LHL और RHL, अगर ये दोनों लिमिट इक्वल हो जाती हैं तब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज हम क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब अगर LHL इक्वल टू RHL हो जाएगा तब कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तब हम क्या कहेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इतना समझ आया?
बस यही था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट का यही था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये है कि हमारा जो एक फंक्शन है वो है x+2 का, ये मेरा फंक्शन है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, भाई बताओ जब x 2 को टेंड करेगा या अप्रोच करेगा तो लिमिट की क्या वैल्यू आएगी। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, भाई इसके अप्रोच करने के दो तरीके हैं, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा या वो राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। इसको अब लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब आप प्रैक्टिस करते समय एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपको एक्सप्रेशन की याद, मतलब लर्निंग होती रहेगी, मतलब आपको खुद से अब कभी आप मिस आउट नहीं करोगे कि भाई मेरा एक्सप्रेशन छूट गया। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स और इन सब में तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, बट जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब ये सब लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे टाइम और एक्यूरेसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अब हमने ये लिखा, तो सी की जगह 2 माइनस लिख सकते हो आप, यहाँ पे 2 प्लस लिख सकते हो, ठीक है। अब जब x 2 माइनस को अप्रोच करेगा और मेरा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, x+2 है, तो जब वैल्यू क्या क्या आएंगी, 2 माइनस से अप्रोच करेगा 1.9, अभी हमने नंबर लाइन पे देखा था 1.99, और पास ले जाते हैं 1.99, और ले जाते हैं 1.9999, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। 2 को अप्रोच कर रहा है ये, 2 को पहुंचने का डिस्टेंस कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम 999 बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, अगर हम पुट करेंगे 1.9 + 2 3.9, 1.99 + 2 3.999, ऐसी हमारी वैल्यू आ रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 4 को अप्रोच कर रही है, मतलब x 2 माइनस पे 4 आ रहा है। अब एक बार RHL चेक करते हैं, क्योंकि लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए दोनों कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। इतनी बात हमें समझ आ रही है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ अब देखो यहाँ से क्या है 2.1, और पास ले जाते हैं 2.01, और ले जाते हैं 2.001, 2.0001, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, बट वो वैल्यू कभी 2 नहीं होगी, ठीक है, 2 कभी नहीं होगी, बिकॉज हम अप्रोच कर रहे हैं, हम 2 पे ही नहीं जा रहे, हम बस अप्रोच कर रहे हैं। ओके, नाउ वैल्यू क्या आएगी, 2.1 + 2 इज 4.1, 2.01 + 2 4.01, 4.001, 4.0001, यही वैल्यू आएगी। तो देखो ये भी क्या आ रही है, ये भी 4 आ रही है। यहाँ से हमें क्या पता चला, RHL और LHL और RHL दोनों की वैल्यू क्या आई, 4 आई, दोनों इक्वल है। Therefore क्या लिखेंगे, Therefore लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 x+2 इज इक्वल टू 4, ये हमारी लिमिट की वैल्यू है। ओके, ठीक है। अभी भी थोड़े से कुछ डाउट अगर आपके होंगे तो एक और क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे तो आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्या है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2, अभी ब्रैकेट क्या बता रहा है, फंक्शन पढ़ा है ना, ये बता रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, ठीक है। नाउ मुझे लिमिट निकालनी है। अब जब हमें लिमिट निकालनी है, आपने क्या ही दिया है कि हमें लिमिट निकालनी है, तो हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। पहला तरीका LHL, दूसरा तरीका RHL, दो तरीके से ये अप्रोच कर सकते हैं ना, और कोई तीसरा तरीका तो है नहीं, ठीक है। अब जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे
फंक्शन जो भी है, और इधर क्या लिखेंगे 2 प्लस, और जो भी फंक्शन है हमारा वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी, वैल्यू देखो 1.99, 1.9, 1.99, 1.999 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर क्या होगी 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001 एंड सो ऑन। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई होप सबको पता हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम उसका ग्रेटेस्ट है बट ये अपने नाम पे दब्बा है बिल्कुल। ये काम क्या करता है, अगर वैल्यू हमारी 2.1 है और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, माइनस 2.1 है तो आंसर क्या आएगा आपका, नाम ग्रेटेस्ट है लेता छोटा है, -3 आएगा। ठीक है, नाउ अब 1.9 है, 1.9 प्लस 2 हमारा आंसर क्या आएगा 3.9, बट लेगा क्या, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 3 लेगा। ऐसे ही इसमें भी। ठीक है, तो LHL जो हमारी वैल्यू आई वो हमारी यहाँ से 3 आ रही है निकल के। नाउ इसमें देखते हैं RHL में 2.1 प्लस 2 कितनी आ रही है वैल्यू 4.1, बट किस में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है, तो आंसर क्या आएगा 4। अगेन इसमें 4 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 4 आएगा, तो RHL की वैल्यू क्या आई 4 निकल के आई। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि LHL और RHL दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट आया। दैट मीन्स जो हमारा लिमिट है 2 पर वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम क्या लिखेंगे, therefore limit does not exist। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही ये भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हमारी लिमिट 2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अब कुछ लोग जिन्होंने लिमिट थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे या किसी ने अपनी स्कूल में पढ़ा होगा, तो उन्हें एक डाउट होगा, जब भी मैंने लिमिट का क्वेश्चन किया है तो मैंने लिमिट का क्वेश्चन ऐसे किया है कि हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। या किसी का डाउट ये होगा कि भाई हम RHL LHL हर क्वेश्चन में निकालते हैं, बट कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे डायरेक्टली पुट करो वही आंसर आता है, तो क्यों फालतू में हम इतना बड़ा क्वेश्चन करते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। क्वेश्चन सही है, अगर आप फर्स्ट टाइम लिमिट करते हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि किस क्वेश्चन में हमें वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देनी चाहिए, किस क्वेश्चन में हमें LHL और RHL सेपरेटली निकालना चाहिए। देखो, जब हमारा जो फंक्शन है, जो एक्सप्रेशन fx की वैल्यू जो हमारी दी है, अगर उसमें कोई भी एक्सप्रेशन कंटेन करता है मॉड या सिग्नम फंक्शन या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सो ऑन, मतलब ऐसे जो भी फंक्शन कंसिस्ट करता है, अगर कोई भी पार्ट एक्सप्रेशन कोई भी पार्ट थोड़ा बहुत कहीं भी अगर आपको इनमें से कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन रखता है, तो तब आपको LHL और RHL सेपरेटली फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई और तरीका नहीं है। सेकंड थिंग, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन fx ऐसा बना के देता है कि वो डिसकंटिन्यूअस होता है, तो fx जब डिसकंटिन्यूअस हो तब आपको RHL LHL अलग अलग निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि x0 पे आपको 0 रखनी है और 1/x जब x इज नॉट इक्वल टू 0, डिसकंटिन्यूटी आ गई, डिफरेंट एक्सप्रेशन दे दिया मैंने x की अलग अलग वैल्यू पे, आपको इधर fx LHL और RHL सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि अगर वो इक्वल आ रही है तब आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं आ रही है तो नहीं कहोगे।
ठीक है। या थर्ड फैक्टर ये हो सकता है कि आपको अगर आपको कहीं डाउट हो, आप पे टाइम, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ तो टाइम हमेशा वहाँ पे दिक्कत होती है, तो टाइम वहाँ तो कभी मिलता नहीं, बट इन केस अगर आप पे टाइम है या किसी स्कूल की एग्ज़ाम में अगर आपको कहीं डाउट है, तब आप चेक कर सकते हो कि LHL RHL क्या सेम है, मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जो मैंने निकाली है, तब आप कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जब आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू डालोगे, आपको लिमिट मिल जाएगी। हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने आपको 2 बेसिक क्वेश्चन बताया, मैंने आपको दिखाया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तरीका जो था, हमने क्लास क्वेश्चन देखा, उसका तरीका करने का वही है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते। और जो से पहले किया हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते तब भी 4 आता, ठीक है। कोई बात नहीं अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको वापस समझ आएगी। तो जो भी नोट्स हैं इस लेक्चर के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो NCERT प्रॉब्लम फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी है वो आप सॉल्व करो, डाउट है तो आप उसके सॉल्यूशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। सो थैंक यू।